गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे अपने परिवार कॉग्निटिव में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे जेके एसएसबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, उसमें जो करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भारत भी है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की, जो एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आपके करंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो असल में जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिर्फ ये 1 मिनट का या 2 मिनट का ये वीडियो लेक्चर होगा जिसमें आपको सारा कंटेंट दे दिया जाएगा ब्रिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रिक्स जो है इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई थी, कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको पावर देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए हमने ब्रिक्स बनाया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक तालमेल है, हमने ब्रिक्स के देशों को किस तरह से प्रमोट करना है। मेन पर्पस क्या था ब्रिक्स का? टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जितना हो सके व्यापार और इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। मकसद क्या था ब्रिक्स बनाने के पीछे? जितने भी वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसमें रिफॉर्म्स की आवाज ब्रिक देशों ने उठाई थी। तो ये मकसद था, इस वजह से ये बना था। अगर हम फोकस की बात करें तो इस ब्रिक्स का फोकस किस पर है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ। साउथ जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जो ग्लोबल साउथ है हमारा, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके हितों की रक्षा के लिए ब्रिक्स बनाया गया था। ये इसका मेन फोकस है। अगर हम ब्रिक्स की टाइमलाइन की बात करें तो 2006 में ब्रिक बना था, ब्रिक्स नहीं ब्रिक बना था। क्या बना था? ब्रिक बना था 2006 में, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2006 में ही इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फिर से सुन लो, 2006 में ब्रिक की फॉर्मेशन हुई है, ना कि ब्रिक्स की। ब्रिक की फॉर्मेशन हुई है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। पहला ब्रिक समिट 2009 में रशिया में हुआ था। पहला ब्रिक समिट 2009 में रशिया में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ब्रिक को ज्वाइन किया था और फिर क्या बन गया था? ब्रिक्स बन गया था। दैट मीन्स 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे, और 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। 1 जनवरी 2024 की बात करें, अगर हम 2024 की बात करें, और भी मेंबर कंट्रीज इसमें जुड़ गई हैं, जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ये फुल मेंबर्स इसके बने हैं। 2023 में सऊदी अरब को इनविटेशन दिया गया था ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। कई सोर्सेस में इसको कहा जाता है कि ये ब्रिक का मेंबर है, और कई सोर्सेस में इसको बोला है कि ये ऑब्जर्वर एक कंट्री है। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया फुल मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। तो आपको याद रखना है करंट एग्जाम के लिए, इंडोनेशिया 2025 में फुल मेंबर बना है किसका? ब्रिक्स का। तो अब ब्रिक्स में बहुत सारी कंट्रीज हो गई हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हो गई हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। अगर हम ब्रिक्स 2026 की बात करें तो ये भारत में हुआ है। वेन्यू कहाँ था? न्यू दिल्ली में था। 2026 का ही वेन्यू न्यू दिल्ली में हुआ। 2026 का ब्रिक्स का मोटो है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ये मोटो याद रखना है। इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक का अपना कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इंडिया ने कौन कौन सा ब्रिक होस्ट किया है? ब्रिक्स सम्मेलन होस्ट किया 2012 में, ब्रिक्स को होस्ट किया 2016 में, और 2026 में भी ब्रिक्स को भारत में होस्ट किया गया है। ये जो ब्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, और ग्लोबल जीडीपी का 40% ब्रिक्स देशों का ही है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके करंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे ही और करंट अफेयर्स के लिए कॉग्निटिव के साथ जुड़े हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।